हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, आंतरिक विप्लव, आंतरिक अशांति, बाह्य अशांति। दोस्तों, जगत में और जीवन में जो अशांति है वो कहीं न कहीं शैक्षिक व्यवस्था का असफल हो जाना ही है। हम वैश्विक परिवेश में देखें तो युद्धक स्थितियां हैं। ना चाहते हुए ऐसी परिस्थितियां हैं जहां व्यक्ति शोषित और असहाय महसूस कर रहा है। एक उत्कृष्ट नैतिक शैक्षिक व्यवस्था हमें न केवल खुद से जोड़ती है बल्कि बाह्य जगत में, चाहे मानवीय संबंध हो चाहे भौतिक संबंध हो, उससे हमारी जड़ों को पुख्ता करती है। शिक्षा, जो कि बहुत ही सरल और जाना पहचाना सा शब्द है, लेकिन शिक्षा की हम चाहे जितनी बात करें, हम ऐसी शैक्षिक व्यवस्था को अभी भी नहीं अपना पाए हैं जो व्यक्ति का निर्माण करती हो, जो चरित्र का निर्माण करती हो, जो व्यक्ति को सुखी और शांत जीवन के लिए तैयार करती हो। जब हम शिक्षा में आध्यात्मिक गुणों का समावेश करते हैं तो सहज ही हमारे मनोजगत पे, हमारे मानसिक पटल पे महर्षि अरविंद घोष का नाम दोस्तों सहज ही सामने आ जाता है, उसके बिंब बन जाते हैं। महर्षि अरविंद का जो शिक्षा दर्शन है, जो शिक्षा के बारे में उनकी सोच है, दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उनके गहन आध्यात्मिक शैक्षिक दर्शन का हम आपको साक्षात्कार कराने ले जा रहे हैं। बिना देर किए दोस्तों आते हैं वीडियो पे और महर्षि अरविंद के हिसाब से, उनके दृष्टिकोण के अनुसार जो शैक्षिक व्यवस्था है, शिक्षा का अर्थ है, जो पाठ्यचर्या है, जो अनुशासन है, जो शिक्षक का स्थान है, सारी की सारी बातें इसी वीडियो में हम दोस्तों बातें करते हैं। महर्षि अरविंद घोष एक महान शिक्षाविद एवं दार्शनिक थे। वे अपने शैक्षिक विचारों को अपनी पुस्तक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन तथा ऑन एजुकेशन में व्यक्त किए हैं। उपनिषद एवं वेदांत के मौलिक सार तत्व उनके जीवन दर्शन के आधार थे। उन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास, योग तथा ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में विशेष महत्व दिया। एक आदर्शवादी के रूप में महर्षि अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन आध्यात्मिक तपस्या, योग तथा ब्रह्मचर्य के अभ्यास पर आधारित है। उन्होंने माना कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षा के सभी तीनों पक्षों को प्राप्त करता है, वह निश्चित रूप से स्वयं की पूर्ण विस्तार तक विकसित कर सकता है या कर सकती है। अरविंद घोष के लिए वास्तविक शिक्षा वह है जो बच्चे को स्वतंत्र एवं सृजनशील वातावरण प्रदान करती है तथा उसकी रुचियों, सृजनशीलता, मानसिक नैतिकता, सौंदर्यबोध का विकास करते हुए अंततः उसके आध्यात्मिक शक्ति के विकास को अग्रसरित करती है। अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शुद्धता के साथ बच्चे का शारीरिक तथा मानसिक विकास, इंद्रियों का विकास, नैतिकता का विकास, अंतःकरण का विकास, आध्यात्मिकता का विकास। दोस्तों बड़ी बात यहाँ पे हो रही है, शुद्धता के साथ बच्चे का शारीरिक, मानसिक, इंद्रियां, नैतिकता का विकास और अंतःकरण के विकास की बात हो रही है, फिर आध्यात्मिकता का विकास। उनके मूलभूत शैक्षिक विचारों को निम्नलिखित पंक्तियों में बताया जा सकता है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। बच्चे को सभी मानसिक योग्यताओं तथा मनोविज्ञान के अनुरूप शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य आध्यात्म की प्राप्ति होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से इंद्रियों का प्रशिक्षण तथा अंतःकरण का विकास होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि शिक्षा के माध्यम से जो सेंस ऑर्गन है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और अंतस का जो है विकास होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा का मूलभूत आधार ब्रह्मचर्य होना चाहिए। बच्चे को संपूर्ण मानव बनाने के लिए शिक्षा को उसके सभी आनुवांशिक शक्तियों को विकसित करना चाहिए। संपूर्ण मानव तभी बनेगा व्यक्ति जब उसकी बायोलॉजिकल ट्रेड्स होलिस्टिकली डेवलप करेंगी, कंप्लीटली डेवलप करेंगी। पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें तो पाठ्यचर्या में समाविष्ट विषय बच्चे की रुचि के अनुरूप होने चाहिए। उनके अनुसार पाठ्यचर्या को बच्चे के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायक होना चाहिए। उन्होंने सुझाया कि पाठ्यचर्या रुचिकर होनी चाहिए तथा इसे बच्चे को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो भी पाठ्यचर्या हो वो बच्चे को सेल्फ मोटिवेशन प्रदान करे। शिक्षक विद्यालय तथा अनुशासन की अवधारणा के बारे में बात हो रही है। बालक शिक्षा की प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान ग्रहण करता है। प्रत्येक बालक में संभावित योग्यताएं होती हैं जिन्हें शिक्षकों को पहचानने एवं विकसित करने की आवश्यकता होती है। शिक्षक को विद्यार्थियों पर अपने विचारों को नहीं थोपना चाहिए बल्कि उन्हें संपूर्ण मानव बनने के लिए सहायता एवं मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षक एक सुविधा या सहायता प्रदाता तथा पथ प्रदर्शक होता है। विद्यालय का वातावरण बच्चे के शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास में सहायक होना चाहिए। बच्चे के साथ धर्म, जाति, प्रदेश, रंग, पंथ आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। विद्यालय का वातावरण सहयोगात्मक, प्रेम तथा सौहार्द से पूर्ण होना चाहिए। महर्षि अरविंद शारीरिक दंड का प्रबल विरोध करते थे और उसे अमानवीय उन्होंने बताया। वे बच्चों के स्वयं द्वारा नियंत्रण के प्रबल समर्थक थे, यद्यपि वाह या अन्य स्रोतों से नियंत्रण के विरुद्ध थे। वो स्वनियंत्रण के एक प्रकार से पैरोकार थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। इसे अपने जैसे दोस्तों तक जरूर साझा करें ताकि महर्षि अरविंद का शैक्षिक दर्शन, उनका शिक्षा विषयक जो संप्रत्यय है लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।